स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स ट्यूटोरियल पॉइंट में। मैं राज सर आपको आज पढ़ाऊंगा लायबिलिटीज़ के बारे में। तो आप देखो, लायबिलिटीज़ को हिंदी में कहते हैं हम लोग दायित्व। लायबिलिटीज़ को हिंदी में क्या बोलेंगे? लायबिलिटीज़ को हिंदी में कहते हैं दायित्व, या फिर सिंपल अगर मैं कहूँ तो आप कह सकते हो कर्ज। लायबिलिटीज़ का मतलब क्या? दायित्व या फिर कर्ज। देखो, लायबिलिटीज़ होता क्या है? तो लायबिलिटीज़ का मतलब होता है कि जब कभी भी बिजनेस के द्वारा किसी को भी कुछ चुकाना पड़ जाए, बिजनेस के द्वारा, ऑनर के द्वारा क्या करना पड़ जाए, तो कुछ चुकाना पड़ जाए, यानी कि अमाउंट, जो पेबल अमाउंट होगा, बिजनेस का जो पेबल अमाउंट होगा, बिजनेस का जो चुकाने वाला जो अमाउंट होगा, उसको ही बोलेंगे हम लोग क्या? उसको ही बोलेंगे लायबिलिटीज़। क्या बोलेंगे उसको लायबिलिटीज़ बोलेंगे, ध्यान रखना है। तो लायबिलिटीज़ सिंपल वर्ड में अगर आपसे कोई पूछे कि लायबिलिटीज़ होता क्या है, तो आप कहेंगे कि लायबिलिटीज़ को हिंदी में कहते हैं कर्ज, या फिर आप कहते हैं इसको दायित्व। लायबिलिटीज़ क्या होता है? तो लायबिलिटीज़ का मतलब होता है कि जब कभी भी बिजनेस के द्वारा किसी अदर्स को या किसी को भी कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद, एक निश्चित समय के बाद कुछ पैसा अगर चुकाना पड़ जाए, उसको कहते हैं हम लोग क्या? उसको हम लोग कहते हैं लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ बेसिकली कितने प्रकार का होता है? तो अभी आप लोग के लेवल के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है कि लायबिलिटीज़ दो प्रकार का होता है। एक और भी होता है कंटीजेंट, लेकिन अगर आप कम से कम अभी दो भी याद रखोगे तो आपका काम चल जाएगा। वैसे तो लायबिलिटीज़ के बारे में समझ के रखना है कि लायबिलिटीज़ एक होता है करंट लायबिलिटीज़, यानी कि जिसको कहते हैं हम लोग शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़, एक होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, और एक होता है और भी वो जिसको कहते हैं हम लोग कंटीजेंट लायबिलिटीज़। क्या बोलेंगे उसको? कंटीजेंट लायबिलिटीज़, ठीक है ना। तो लायबिलिटीज़ कितने प्रकार का? तो लायबिलिटीज़ होता है तीन प्रकार का। पहला होता है शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, तीसरा होता है कंटीजेंट लायबिलिटीज़। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ का ही दूसरा नाम होता है करंट लायबिलिटीज़। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ का दूसरा नाम क्या होता है? यहाँ पे आप देखो अगर, तो ध्यान रखना कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ का दूसरा ही नाम क्या होता है? इसका नाम होता है करंट लायबिलिटीज़। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ का दूसरा नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है फिक्स लायबिलिटीज़। एक और होता है आपका कंटीजेंट लायबिलिटीज़, वो भी हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप दो को समझ के रखो। तो लायबिलिटीज़ समझ में आया होगा। अब एक बार बुक से भी देख लेता हूँ क्या कह रहा है बुक में। बुक में कह रहा है आपके कि लायबिलिटीज़ के बारे में क्या कह रहा है आपको, कि अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस, अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टू अदर्स इज नोन एज लायबिलिटीज़। जो मैंने कहा था आपको कि अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टू अदर्स, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इज नोन एज लायबिलिटीज़। फिर क्या बोला आगे? और इट इज डेब्ट्स। डेब्ट्स का मतलब क्या होता है? डेब्ट्स का मतलब क्या होता है? कर्ज। तो क्या कह रहा है कि इट इज डेब्ट या अमाउंट ड्यू फ्रॉम द बिजनेस टू अदर फॉर द बेनिफिट रिसीव बाय द बिजनेस यूनिट। जैसे कि लोन, जैसे कि लोन टेकन हो गया आपका, जैसे कि क्रेडिटर्स हो गया आपका, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया आपका, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया। तो ये सब को क्या बोलेंगे? तो ये सब को बोलेंगे हम लोग करंट लायबिलिटीज़। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा करंट लायबिलिटीज़ है, कभी कभी आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा करंट लायबिलिटीज़ नहीं है। तो जो मुख्य यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सब नाम है वो मैंने आपको बताया। ध्यान रखना है कि सबसे पहला कि अगर लोन आपने लिया, अब लोन भी लिया तो कौन सा वाला लोन? अगर शॉर्ट टर्म लोन होगा तो उसको बोलेंगे करंट लायबिलिटीज़। लोन बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक होता है लॉन्ग टर्म लोन, एक होता है शॉर्ट टर्म लोन। तो अगर शॉर्ट टर्म लोन होगा तब उसको बोलेंगे करंट लायबिलिटीज़। वैसे ही आप यहाँ पे देखो, अगर क्रेडिटर्स, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। मैंने कहा था कि अगर किसी से कोई सामान अगर आपने उधार में परचेज किया, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग क्रेडिटर्स। जैसे कि हमने राजू से सामान परचेज किया तो राजू मेरे लिए क्या हो गया? क्रेडिटर्स हो गया। एक टर्म है यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट। कौन सा वर्ड है? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट को भी समझ कर को, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। 12th में अक्सर क्वेश्चन इससे पूछ लेता है आपके बैंक ओवरड्राफ्ट से।
बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? तो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या हुआ कि एक प्रकार के उधार की फैसिलिटी, आप समझिए इसको। इसका मतलब क्या हुआ, जिस तरीके से हम लोग के सेविंग अकाउंट पे में हम लोग क्या करते हैं कभी कभी कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं भी हो तो बैंक वाला हमको एक फैसिलिटी देता है जिसको कहते हैं हम लोग, जिसको कहते हैं हम लोग क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटीज़। वैसे ही बिजनेसमैन को, वैसे ही बिजनेस क्लास के जो लोग होते हैं, बैंक उसकी गुडविल के आधार पे, उसके ट्रांजेक्शन्स के आधार पे बैंक वाला क्या करता है, बैंक वाला ये कहता है कि आपके अकाउंट में अगर 5 लाख हो तो आपको मैं 6 लाख रुपया तक निकालने का परमिशन देता हूँ। तो 1 लाख रुपया जो ज़्यादा निकालेगा बैंक से, वही हो जाएगा वो बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या बोलेंगे उसको? बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये भी आपका क्या होता है? ये भी आपका करंट लायबिलिटीज होता है। तो ध्यान रखना है कि बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ किसको प्रोवाइड होगा? तो वो प्रोवाइड होगा करंट अकाउंट होल्डर को, सबको नहीं। आप सेविंग अकाउंट वाले हो, अगर आप चले जाओ बैंक वाले के पास में और आप अगर कहो कि मुझे बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी चाहिए, बैंक वाला बोलेगा नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी किसको मिलेगी? सिर्फ सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर को। ध्यान रखना है इस चीज़ को। और इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट एकदम नहीं के बराबर होता, उल्टा कोई कोई बैंक क्या करता है और चार्जेस ले लेता आपसे, देता नहीं है इंटरेस्ट, बल्कि क्या करेगा वो आपको लेगा। बैंक वाला बेसिकली क्या कहता है कि बैंक वाला का कहना ये होता है कि बैंक आपका, हमने करंट अकाउंट खोलकर कहीं ना कहीं हमने आप पे एहसान किया, आप मेरे को क्या करो, तो इस दिए गए ओवरड्राफ्ट या फिर करंट अकाउंट खुलवाने पे आप क्या करो, तो हमको कुछ इंटरेस्ट वगैरह दिया करो। तो ध्यान रखना कि बैंक ओवरड्राफ्ट करंट अकाउंट पे क्या होता है, तो करंट अकाउंट पे बैंक वाला आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करता है वो। तो ये भी क्या होता है? ये भी आपका करंट लायबिलिटीज होता है। वैसे आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज का मतलब क्या हुआ? जैसे सपोज करो किसी का अगर रेंट अगर बाकी रह गया, उसको कहते हैं हम लोग आउटस्टैंडिंग रेंट। उसको क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग रेंट। किसी का सैलरी बाकी अगर रह गया तो क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। उसको क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ये सब सारा का सारा खर्चा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आएगा। मतलब किसी का कुछ खर्च अगर बाकी रह जाए उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बिजनेस के लिए क्या होता है? बिजनेस के लिए होता है करंट लायबिलिटीज। तो ध्यान रखना है कि लायबिलिटीज हमने कहा कि दो प्रकार का होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म कर्जा, एक होता है लॉन्ग टर्म कर्जा। शॉर्ट टर्म कर्ज किसको बोलेंगे? जब कभी भी किसी भी कर्जे को 1 साल से कम समय के अंदर में चुकाना पड़ जाए, यानी कि उस कर्ज को चुकाने में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम लेस देन 1 ईयर का समय लगेगा। अगर कितना समय लगेगा? लेस देन 1 ईयर का समय लगेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे लायबिलिटीज। और कौन सा वाला लायबिलिटीज? तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, यानी कि करंट लायबिलिटीज। क्या बोलेंगे उसको? करंट लायबिलिटीज बोलेंगे। और लॉन्ग टर्म किसको बोलेंगे? तो लॉन्ग टर्म कर्जे का मतलब एक ऐसा कर्जा जिसको चुकाने में आपको 1 साल से ज्यादा का समय लगे, जहां पे आपको समय मिलेगा मोर देन 1 ईयर का, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो ध्यान रखिएगा। तो ये सब जितने सारे आपको यहाँ पे कर्ज के नाम दिख रहे हैं, जैसे कि क्रेडिटर्स, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जैसे कि आउटस्टैंडिंग रेंट, जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये सारा का सारा नाम किसके कैटेगरी में आएगा? तो ये आएगा आपका करंट लायबिलिटीज। ये आप ध्यान रखिएगा, ये किस में आएगा? तो ये आएगा आपका करंट लायबिलिटीज के कैटेगरी में आएगा। ये सारा नाम किस में आएगा? तो ये सारा का सारा नाम आएगा आपके करंट लायबिलिटीज में आएगा। इसमें जितना सारा नाम आपको दिख रहा है, इस तरीके से आपका कर्ज जो होता है वो लॉन्ग टर्म कर्ज भी होता है। लॉन्ग टर्म कर्ज के बारे में मैंने कहा आपको, जो करंट नहीं है उसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म कर्ज, या फिर नन करंट भी कह सकते हैं उसको, नन करंट लायबिलिटीज भी कह सकते हैं। तो जैसे कि आप देखो यहाँ पे, जैसे कि सिक्योर लोन, ये आपका लॉन्ग टर्म कर्ज होता है। जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन, ये आपका क्या होता है? तो ये आपका लॉन्ग टर्म कर्ज होता है। जैसे कि डिवेंचर, जैसे कि डिवेंचर भी क्या होता है? तो डिवेंचर भी आपका लॉन्ग टर्म कर्ज होता है। ध्यान रखिएगा, डिवेंचर क्या होता है? तो डिवेंचर लॉन्ग टर्म कर्ज होता है। इसके बारे में हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप ध्यान रखो कि डिवेंचर क्या होता है, तो लॉन्ग टर्म कर्ज होता है। तो ये हम लोगों ने देखा, कर्ज के बारे में देखा। और कर्ज में भी दो हमने देखा, एक शॉर्ट टर्म कर्ज, एक लॉन्ग टर्म कर्ज। इसके अलावा कल के क्लास में हम लोग फिर पढ़ेंगे नेटवर्थ और ऑनर्स, नेटवर्थ और या फिर ऑनर्स इक्विटी कैपिटल। अगर आपको
लेक्चर समझ में आया हो और तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।